हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है, तो खुद के खोज में निकल, किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कभी कभी दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी सोच से बदलाव लाते हैं, जो सिर्फ सफलता की बात नहीं करते, आत्मा की शांति और इंसानियत की भाषा बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिन्होंने सक्सेस को सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट नहीं बल्कि इनर एवोल्यूशन बना दिया, जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड के बोर्ड रूम से लेकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बैटल फील्ड तक की जो सफर तय किया और एक अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने अपने 15 साल की कॉरपोरेट जर्नी में एचसीएल की बात करूं, टीसीएस की बात करूं, वर्ल्ड बैंक की बात करूं और जो टेक महिंद्रा जैसे वैश्विक संगठन हैं उनमें लीडरशिप ट्रेनर के तौर पर बिताई। और जब महसूस हुआ कि अब लीडरशिप दूसरों को लीड करने में नहीं बल्कि खुद के उत्थान के अंदर है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं, तो फिर उन्होंने अपने आप को एक नई यात्रा के लिए तैयार किया जिसमें वो हील करने के लिए तैयार थी, न केवल खुद को बल्कि दूसरों के लिए। तो उन्होंने कॉर्पोरेट कंफर्ट को छोड़ दिया और चुनी वो राह जहाँ एम्पैथी, एनर्जी और एनलाइटमेंट उनका मिशन बन गया। आइए स्वागत करते हैं उस शख्सियत का जिन्हें वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत प्रीति जी उस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड से नवाजा गया है। मैं हूं सुनील नारनोलिया और आपका स्वागत करता हूं WHPA के आज के इस विशेष अंक में। दर्शकों, आज हमारे साथ में हैं प्रीति राधा सिंह जी, जो एक अवार्ड विनिंग होलिस्टिक लाइफ और सक्सेस कोच हैं, साथ में हीलर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। ये हजारों लोगों की जिंदगी में हीलिंग, होप और हैप्पीनेस का नया सूरज उगा चुकी हैं। सिखा रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। इनका काम, इनका संदेश और इनका व्यक्तित्व दुनिया को याद दिलाता है कि पीस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एनर्जी है। और जब एनर्जी किसी इंसान से निकलती है तो वो इंसान एक मैसेंजर बन जाता है। ये एक ऐसी महिला है जो सक्सेस को सोल से जोड़ती है और ह्यूमैनिटी को हीलिंग से। इसीलिए इन्हें वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। एक ऐसा सम्मान जो उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता, करुणा और विश्व शांति के मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हैं वो भी इंतजार में होंगे आपके साथ सवालों का सिलसिला जारी करने के लिए। तो पहला सवाल मैं यही लेना चाहूंगा कि आप एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ी रही, एक संस्था में जुड़ी रही जिसके अंदर कॉरपोरेट कल्चर था, बिल्कुल यहाँ नेट प्रॉफिट लॉस वाली जो बातें रही, फिर आप एकदम से बदलती हैं, हीलिंग की दुनिया की तरफ आती हैं। तो यहीं से बातों का सिलसिला शुरू क्यों ना किया जाए कि आपकी जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है और कैसे आपने बदलाव चुना? क्योंकि जब लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो आदमी को बदलाव चुनने में सबसे बड़ी मुश्किल आती है। बिल्कुल। सोनी जी, पहले तो आपके मंच पे बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी, और जिस अवार्ड से मुझे रिसेंटली नवाजा गया उसके लिए फिर से एक बार और धन्यवाद। और इस मंच के पे ये मेरा जो है दूसरी बार मैं आ रही हूँ, और जो है मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके मतलब कहते हैं ना कि एक मैं ग्रैटिट्यूड है जो मैं आपकी तरफ मैं देना चाहती हूँ, इस चैनल को देना चाहती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मैं काफ़ी दर्शकों को पहुंच सकती हूँ, अपनी वॉइस के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपनी जर्नी के थ्रू, जो भी चीज़ें हुई हैं। और कोशिश ये है कि इस इंटरव्यू के थ्रू या इस आज के इस डिस्कशन के थ्रू जो है मैं काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकूं, उनको काफ़ी नॉलेज मिल सके। और इसके बाद भी यदि कोई मुझसे मेरे स्किल्स के थ्रू यदि उनको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो वो मेरा सौभाग्य रहेगा। तो फिर से सुनील जी, थैंक यू सो मच। तो आपका जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी भावुक था वो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सेल्फ मेड है इंसान, वो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझता है। तो आपके मैं हर शब्द को सुन रही थी और काफ़ी उससे मैं कनेक्ट हो पा रही थी, तो उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच। बहुत अभिनंदन है आपका, आप योग्य हैं उस सारे इंट्रोडक्शन के। थैंक यू। तो अगर मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में कहूँ, और उससे पहले अगर अपने चीज़ों के बारे में स्क्रैच से ना बोलूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने
बैकग्राउंड के साथ, आज के सक्सेस के साथ और आज मैं जो भी हूँ, वो कहीं न कहीं मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने काम के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो हूँ, वो कहीं न कहीं रूट जो है उन्हीं से आया हुआ है। उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचने के लिए जो जो लाइफ़स्टाइल दी, जो एजुकेशन दी, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स पेरेंट्स का। मैं अपनी मॉम का स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से मैं इंटरनेशनल कॉलेज में बिज़नेस स्कूल में मैं जो है एमबीए कर पाई और अपने पूरे घर में मैं पहली लड़की हूँ और मैं इकलौती लड़की हूँ जिसने एमबीए किया है आउट ऑफ इंडिया से। और इसके बाद जो है मैं अपने इन-लॉज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो सपोर्ट रहा है मेरे शादी के बाद से वो मतलब मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चों को देखने में मेरे पेरेंट्स का और मेरे इन-लॉज़ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। कहते हैं ना कि मतलब एक अच्छा शादी के बाद फैमिली मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो जी। मैंने शायद वो सौभाग्य कमाया है और फाइनली मैं अपने हस्बैंड को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर एक अच्छा सही लाइफ पार्टनर मिलता है, तो आपकी जो सक्सेस है ना, वो कहीं न कहीं वो और बूस्ट हो जाती है। तो इसके साथ मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी, अपने जी। बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी, कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। तो 8 में जो है मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू किया था अगस्त में, और लगभग जो है आज लगभग 19 साल हो चुके हैं। और मैंने जो है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्रोफ़ेशनल का जो है जॉब शुरू किया था, और हुँ। कहीं न कहीं स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर ये एक क्लैरिटी थी कि मुझे आगे चल के कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, जीवन में सिर्फ़ ऐसे ही जीना नहीं है। और उस जर्नी में जो है मैंने काफ़ी बड़े-बड़े क्लाइंट्स के साथ में काम किया, जो जो आपने नाम लिया है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, बीसीबीएस हो गया, टीसीएस, परसिस्टेंट और भी बहुत सारी कंपनीज़। और जो है पिछले 10 से 12 सालों में मैं सी सूट एम्प्लॉइज़ के साथ में काम कर रही हूँ, जैसे सीईओज़ हो गए कंपनीज़ के, सीएक्सओ हो गए, तो उस लेवल के लोगों के को मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो है उनको बिज़नेस में, उनके लाइफ़ में और उनके ओवरऑल करियर में जो है काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। अगर और पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, तो जो है पिछले साल मेरी लाइफ़ में कहीं न कहीं एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को थैंक यू बोल करके, ग्रैटिट्यूड कर करके, और मैंने अब जो है अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया, जिसमें कि जो है आज मैं एक काफ़ी सक्सेसफुल वन ऑफ द नंबर 1 टॉप कोचेस इन द वर्ल्ड हूँ, जो जिसमें कि मैं लाइफ कोचिंग देती हूँ। एंड इसके अंदर जो है मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, तो मैं मनी कोचिंग, बिज़नेस कोचिंग और हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। हुँ। तो कहीं न कहीं ये जो है एक छोटी-सी जर्नी रही है मेरी 19 साल की, जिसको मैं इस इन शब्दों के थ्रू जो है बताने की कोशिश कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है, मैं इकलौती ऐसी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर हूँ, जिसने जो है एस्ट्रोलॉजी को एनएलपी से जो है कनेक्ट करके लोगों को लाइफ में रिज़ल्ट कैसे लाना है, वो जो है सिखाया है। क्योंकि अगर अरे! हम एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडीज़ देते हैं किसी को, तो एंड ऑफ द डे हमारा गोल यही होता है कि उसके जीवन में रेमेडीज़ देने के बाद कुछ उसका रिज़ल्ट मिले। लेकिन वो हुँ। उसके लिए माइंडसेट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही जो है मेरे जर्नी का जो है ये मेरा बैकग्राउंड रहा है इस हुँ। जर्नी में। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है एक बात सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित कर पाई, आपके अंदर जो कृतज्ञता का भाव जो कूट-कूट कर भरा है कि उन तमाम चीज़ों को, उन जड़ों को आपने अपनी वार्ता में सबसे पहले नमन किया, आभार व्यक्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति थोड़ा-सा ऊपर उठ जाता है, तो उन तमाम चीज़ों को, कनेक्टिविटी को भूल जाता है, जिसकी वजह से आज वो खराब। दर्शकों, मुझे लगता है कि एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक महान आदमी बनने के लिए, ये पहला पायदान होता है, जिसको आपको पार करना होता है कि आप ऊपर उठें, तो ज़मीन से जड़ें आपकी जुड़ी रहीं। जैसा कि अभी हम हमारे अतिथि के साथ में देख रहे थे, प्रीति जी के साथ में देख रहे थे। प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे लूँगा, अपने समाज के लिए जो काम किया, उससे हज़ारों लोगों के जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। थोड़ा बताइए, आपका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है? आप क्या करती हैं, कैसे सेवाएँ देती हैं? उसके बारे में जो हमारे दर्शकों को और भी ब्यौरा चल सके आप लोग। जी, सुनील जी। तो यहाँ ना इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहीं न कहीं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वो ये है कि इंसान को जो है जीवन में अपना एक गोल होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म विज़न होता है, तो आपको पता चलते जाता है कि आपको किसके लिए क्या करना है, किस दिशा में जाना है। तो ये एक सुझाव है जो मैं सभी को देना चाहूँगी, और आगे बढ़ते हुए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगी कि समाज में लोगों के लिए मैंने जो है एज़ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मैंने अ
काफ़ी चीज़ें जो है लोगों को एज़ अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक होलिस्टिक लाइफ कोच हूँ, एक हीलर हूँ। तो मैं जो है मैंने जो है हर कैटेगरी में, जैसे कि हर इंसान के जीवन में 4 कैटेगरीज़ होती हैं। हेल्थ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो सिर्फ़ हमारा एक शारीरिक हेल्थ की बात हम नहीं कर रहे होते हैं, अपने मानसिक हेल्थ की भी बात कर रहे होते हैं। अ, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो वो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो जो है मैंने जो है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या फिर बिजनेस और मनी से रिलेटेड हर कैटेगरी में जो है लोगों को मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और जो रिजल्ट रहे हैं लोगों के जीवन में जो है वो ये रहा है कि 3 से 6 महीने के अंदर कम से कम लोगों ने जो है, अगर मैं हेल्थ कैटेगरी की बात करूँ तो कैंसर पेशेंट्स काफ़ी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। उन्होंने 5 से 6 महीने में जो है ऐसे-ऐसे रिजल्ट देखे हैं जो मैं शायद एक-एक करके बताना चाहूँ तो पूरा समय चला जाएगा। लेकिन कैंसर पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है मैंने। जो कैंसर डायग्नोस हुआ है उनको कैंसर खत्म जब अगली अगली डायग्नोसिस पे उनको ज़ीरो कैंसर डायग्नोस हुआ है। ऑटो इम्यून कंडीशन वाले लोग आए हैं मेरे पास, आईवीएफ वाले कपल्स आए हैं जो काफ़ी सालों से कंसीव करने की कोशिश कर पा रहे हैं, वो नहीं हुआ है। करियर के मामले में अगर मैं रिसेंट की अगर मैं कंट्रीब्यूशन को शेयर करूँ तो वो ये है कि अभी रिसेंटली मेरे 2 क्लाइंट्स थे जो काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, मतलब ग्लोबल लेवल की कंपनी है, जिनका पैकेज जो है 60-65 लाख था एनुअल सीटीसी। और उनका मानना था कि अगले 2-3 साल मेहनत करें तो कुछ जो है लगभग 80-90 लाख के आस-पास पहुँच सकते हैं। लेकिन 4 महीनों में मैंने उनको जो है 1 और सवा करोड़ का पैकेज दिलवाया है। और अरे काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए या किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़ते ही रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर मैं कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो मेरा वाइड कंट्रीब्यूशन। वाइड चीज़ें नज़र आती हैं कि एक-एक पे बात करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं। अगला सवाल जो उससे उससे पहले मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है। वो फरमाते हैं कि कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुज़र जाना चाहिए। तो हर आदमी की एक फिक्स लाइफ़ चल रही होती है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे करना है, ये करना है, वहाँ मिलना है, वहाँ नहीं मिलना है, इधर जाना, उधर नहीं जाना है। लेकिन जब एक आदमी बदलाव को चुनता है तो उसके पीछे एक संघर्ष भी अपने आप जुड़ जाता है, एक कहानी होती है संघर्ष की। आपने कॉर्पोरेट सक्सेस से पर्सनल कोचिंग की दुनिया में पहला कदम रखा, तो ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि अब मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए? फिर कौन व्यक्ति था जिसने आपको प्रेरणा दी, या कौन घटना कहीं क्या था जिसने प्रेरणा दी कि अब आपको ये वाला रास्ता चुनना चाहिए? और इस बदलाव में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सभी ने कहा एक लाइन सुनी है, एक कहावत सुनी है कि नथिंग ग्रोज़ इन कम्फर्ट ज़ोन। तो मुझे जिस लेवल जो सक्सेस मैंने पाई है वो मेहनत करके ही पाई है। लेकिन कहते हैं ना कि 18-19 साल का जब करियर हो जाता है तो कहीं न कहीं हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि पता है कि हर महीने एक फिक्स सैलरी आने वाली है, पता है डेली उठना है, जॉब पे जाना है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहीं न कहीं मुझे आदत रही है अपने लाइफ़ के साथ रिस्क लेने का, कुछ नया करने का हमेशा ही। ये शायद मेरे पेरेंट्स से ही आया है। तो अगर मैं इस पर्सनल कोचिंग की बात करूँ तो ये एक तरीके से बहुत ही अनप्लान्ड चीज़ थी, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, एक प्रोजेक्ट पे थी मैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है सडनली क्लोज़ हो गया और जिसके बाद मेरी जो है कहीं न कहीं जॉब मुझे छोड़ना पड़ गया या जॉब छूट गई, कह सकते हैं कि। उसके बाद 1 महीने तो मैंने हसल किया कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, अगर मैं करूँ तो कैसे करूँ? इससे मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ? लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि अब मुझे जॉब में नहीं जाना है और हुँ। उस कॉर्पोरेट सेक्टर में दोबारा नहीं जाना है। मतलब तभी अपने मेरे मन लाइफ। में कहीं न कहीं ऊहा-पोह सी चल रही थी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना ये। हाँ, तो एक बिल्कुल, खुद ही नेगेटिव कर रहे हो थे उस चीज़ को, बिल्कुल। नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। बिल्कुल, जी। सुनील जी। तो यही चीज़ चलती रही और उसी बीच में जो है मेरे जीवन में मेरे गुरु मितेश खत्री जी एंड इंदु खत्री जो उनकी वाइफ है, एज़ अ कोच मेरे लाइफ में अपीयर हुए, क्योंकि कहते हैं हुँ, ना कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर गुरु आ जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली हुँ, मेरे लाइफ में वही हुआ है, जीवन में पहली बार मुझे एक गुरु मिले और उनके वजह से मुझे डायरेक्शन मिली। और पिछले साल दिसंबर में जो है मैंने एक दिन बैठ कर के मैंने सारे अपने स्किल्स को पेन डाउन किया, हर चीज़ को लिखा कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है और हुँ,
क्योंकि जॉब नहीं थी तो कहीं न कहीं एक सेल्फ प्रेशर था मेरे ऊपर कि इतने सालों का करियर रहा है, अचानक बिना जॉब के रहोगे, तो कहते हैं ना कि अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो 1 जी, जी। महीने जो है मैंने अपने ऊपर काम किया, ये सीखा कि किस स्किल्स को मैं मोनेटाइज़ कर सकती हूँ, किसको नहीं कर सकती हूँ, और कहीं न कहीं वहीं से जो है मेरी आज जर्नी शुरू हुई है। और अगर मैं पिछले 8-10 महीनों के बारे में बात करूँ अगर, तो मैंने वो सक्सेस कमाई है जो मैं शायद अगले 5 साल में भी नहीं कमा सकती थी। तो अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे कि हमने ये सवाल आपका था कि चैलेंजेस इसमें क्या रहे हैं? तो चैलेंजेस में ये रहे थे सुनील जी, कि अगर मैं अपने आप को समय के हिसाब से बदलती नहीं, जैसे आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का है, तो मेरे अंदर काफ़ी हेजिटेशन था कि मैंने जो है अपने स्किल्स को तो नोट डाउन कर लिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाना कैसे है? तो आज के समय पे जो है अगर आपको आगे बढ़ना है, लोगों सोसाइटी में अगर खुद को प्रेज़ेंस दिखाना है, तो जो है कहीं न कहीं आपको चीज़ें चेंज करनी होगी। तो मैंने जो है फिर जो है मैंने सोशल मीडिया पे खुद को लाया। मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे वहाँ पे लाई, जहाँ जिसकी वज़ह से लोग मेरे बारे में जान पाए, और हुँ। जो है मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई और आज मैं काफ़ी सक्सेसफुल कोच के रूप में जो है मैं सामने आ पाई हूँ। चलिए, बड़ी बात है कि एक पैशन है, जब आपका प्रोफ़ेशन बन जाता है, तो वो बड़ी उपलब्धियाँ दिलवाता है। बहुत भाई सही बात की प्रीति सिंह जी ने कि जो उपलब्धियाँ इनको संतुष्टि नहीं दे पाई थी इतने वर्षों के अंदर, वही 1 साल की इस यात्रा में संतुष्टि देती है। और उससे बड़ी बात इन्हें लगता है कि इस यात्रा में, इस 1 साल की यात्रा में इन्होंने जो कमाया है, हो सकता है उस कॉर्पोरेट जॉब में रह के 5 साल में भी नहीं कर पा सकते थे। क्योंकि उसके अंदर एक ज़िम्मेदारी थी, एक प्रोफ़ेशन था कि मुझे अपनी नियमितता के साथ में, श्रद्धा, डिवोशन के साथ में काम करना है। एक जो पैशन वो कहीं न कहीं छूटा हुआ था। प्रीति जी ने अपने पैशन को चुना, और दोस्तों जब व्यक्ति पैशन को चुनता है तो खुद ब खुद रास्ते खुलने लग जाते हैं। किसी ने कहा है कि जीवन में क्यों जानना ज़रूरी है, कि आप एक काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जिस दिन आपको क्यों का जवाब मिल जाता है, तो ना केवल सफलता मिलती है बल्कि संतुष्टि भी मिलती है। और इस संतुष्टि का जो स्वाद कहें, प्रीति जी वर्तमान में चख रही हैं। प्रीति जी, अगला सवाल लूँगा। हीलिंग सिर्फ़ वर्ड से नहीं होती है, ये एक एनर्जी है। और जब आपने लाइफ कोच के रूप में शुरुआत की, तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? और आपने उस चुनौती को कैसे ग्रोथ में बदला? क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन है कि आपने लिखा, दे दिया। इसके अंदर बहुत सारी बातें करनी होती हैं, आपको इमोशंस कनेक्ट करने होते हैं, आपकी सोच कहें, आयाम कहें, तमाम चीज़ों को विस्तार देना होता है। जी। तो सुनील जी, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ये आंसर दिया था कि जब जॉब नहीं रही थी और फिर मैंने आगे की जर्नी को जो है चैलेंजेस जो मेरी लाइफ में आए थे वो ये थे कि सोशल मीडिया पे जाना है, लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाना है, क्योंकि कभी आज तक मैंने जो है, या काफ़ी लोग जो है इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब सिर्फ स्क्रॉल करते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं। तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे खुद की प्रेज़ेंस बनाना बहुत जो है बड़ी बात थी मेरे लिए। और कहीं न कहीं काफ़ी हेजिटेशन रहा था, वो ये था कि फैमिली के लोग क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे? शायद कहीं न कहीं मैं जो है पहले से ही उनके थॉट्स को अपने मन में विजुअलाइज़ करती थी कि लोग कहेंगे कि देखो एक और यूट्यूबर आ गया, देखो एक और इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी में आ गया। तो ये सारे हुँ। मेरे लिए और काफ़ी लिमिटिंग बिलीफ थे कि मैं शायद कभी जॉब के अलावा बिज़नेस कर नहीं पाऊँगी। बिज़नेस में बहुत पैसा जो है लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। शायद मैं जितना कॉर्पोरेट में कमा रही थी उससे ज़्यादा मैं शायद कभी कमा नहीं सकती हूँ। तो ये मेरे चैलेंजेस थे, एज़ अ लिमिटिंग बिलीफ मेरे चैलेंजेस थे, जिसको मैंने हीलिंग के थ्रू जो है ओवरकम किया। एंड मैंने हीलिंग के साथ-साथ जो है रेगुलर एक्शन लेते गई, जिसकी वज़ह से चीज़ें जो है हर दिन जो है चेंज होती गई। और कहते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करने पे, सही जगह पे, सही समय पे, सही मेहनत करे, तो किस्मत को हार पाँच के उसको जो है उसका साथ देना ही पड़ता है। तो कहीं न कहीं जर्नी में मेरे साथ वही हुआ कि जो भी हुँ। चैलेंजेस आए उसको मैं ईज़िली ओवरकम कर पाई और जो है मैं आगे बढ़ पाई। बहुत बड़ी बात कही है कि जब आप किसी काम को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देने के लिए आतुर हो जाती है। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, प्रीति जी आपकी बातें सुन के। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो हो सकता है कि व्यक्ति में कमियाँ हों, कमज़ोरियाँ हों, लेकिन वो चीज़ें वक़्त के साथ में, मेहनत के साथ में दूर हो सकती हैं। बड़ी बात है कि आदमी शौक किस चीज़ का करता है, इंतज़ार किस चीज़ का करता है, मेहनत किसके लिए करता है, उसके दिल में जो शिद्दत है, वो किस चीज़ को लेकर है। जब वो शिद्दत आपके ज़हन से जुड़ती है, तो आप करिश्मा करने के लायक हो जाते हैं। सवाल अगला लूँगा। सवाल ये है कि विज़न वो नहीं जो आँखें देखती हैं, विज़न वो है जो दिल
महसूस करता है। तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और भविष्य की योजनाएं क्या हैं? क्या आप किसी नए इनिशिएटिव की बात करें या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही हैं? कुछ क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर? क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दिमाग में उससे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। जी, सुनील जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जॉब के बाद जो ट्रांज़िशन मैंने इस बिज़नेस में किया, लाइफ़ कोचिंग में किया, वो कहीं न कहीं मुश्किलों भरा तो था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जब मैं लोगों को अपनी कहानी बताती हूँ, बताती हूँ कि 6-8 महीने में मैंने उस लेवल की सक्सेस पा ली, अवार्ड मिल गए, इंटरनेशनल अवार्ड मिला, एक साउथ इंडिया में एज़ अ नंबर 1 होलिस्टिक लीडर का अवार्ड, सक्सेस कोच का अवार्ड मिला। तो कहीं न कहीं ये जो है ना बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो और कहीं क्योंकि मेरा विज़न शुरू से क्लियर रहा है, तो मैंने सिर्फ़ इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जो है मैं प्रोसेस पे नहीं बल्कि मैं आउटकम पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। इन चीज़ों की तरफ मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया। मैंने ये फ़ोकस नहीं किया कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, क्या मैंने मेकअप किया है कि नहीं किया है, क्या मेरे पास कोर्स कंटेंट पूरा प्रिपेयर है कि नहीं किया है। बस मैंने अपने स्किल्स को आइडेंटिफ़ाई किया, लोगों के साथ में जो है जब लोग मुझसे जुड़ना शुरू हो गए तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे उनको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए तो जो है एक-एक करके मैंने जो है अपने एक-एक स्टेप को बनाना शुरू किया। तो बेसिकली मैंने एक बहुत ही अनऑर्गनाइज़्ड वे में अपने काम को शुरू किया, लेकिन अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी प्रोसेस में हैं, जैसे कि एक बहुत ही तरीके से ऑर्गनाइज़्ड वे में जाना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाना, एक टीम को हायर करना जो मेरी चीज़ों को जो है डेली छोटी-मोटी चीज़ों को देख सके, हैंडल कर सके और जो है मैं आगे बढ़ सकूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ, जहाँ मैं करोड़ों, अरबों लोगों की ज़िंदगियों को मैं ठीक करूँ, बल्कि मेरा जो विज़न है फ़िलहाल तो काफ़ी सिंपल है। वो ये है कि अगर 5 साल से लेकर के 60 साल के 5 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के इंसान को भी यदि मैं उ उन उनके एरिया ऑफ चैलेंज में अगर मैं उनकी हेल्प कर सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बढ़िया और बात। जितने ज़्यादा लोगों को मैं सपोर्ट कर पाऊँ अपने स्किल्स के थ्रू वो मेरा मिशन है। तो मैं किसी नंबर को फ़ोकस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ एक अपने ऑडियंस को फ़ोकस करूँगी, लोगों को फ़ोकस करूँगी। चलिए, बड़ी बात कही है कि आप बहुत क्लियर हो। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। अक्सर हम क्या करते हैं, क्लैरिटी नहीं होती तो चाहते कुछ और रास्ता कोई और चुन लेते हैं। आपको जाना मुंबई है और आपने टिकट करवा ली है मद्रास की चेन्नई की, तो आप वैसे पहुँचेंगे कैसे? ये जो बात, जो क्लैरिटी वाली जो बात करें, विज़न की क्लैरिटी को, प्रीति जी ने बहुत खूबसूरती से बात होता है कि इनको क्लियर पता है कि इनको क्या करना है। कोई बहुत बड़े गोल की बात नहीं है, इनके लिए जो सफ़र है वो आगे खुद ब खुद अपने आप एक रास्ता बनाता जा रही है, उस रास्ते पे चलती जा रही है। बात विजन की है कि इनके सामने मंजिल साफ नजर आए। तारा इकबाल का एक शेर है जो आपको नजर करूंगा। प्रीति जी फरमाते हैं कि फैसला ही गलत किया मैंने, खुद तेरा हिज्र चुन लिया मैंने। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि सोचते कुछ हो रहे हैं, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसा कमाना है, जबकि पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं होती है, किसके जरिए पैसा कमाना है वो प्रायोरिटी होती है। और हम लोग जो गलत चीजें दिमाग पर रखते हैं उसी की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को दिग्भ्रमित कहें, अपने आप को परेशान कहें, उस स्थिति के अंदर लेके चले जाते हैं। अगला सवाल लूंगा। हर इंसान में कुछ ऐसा होता है जो उससे बाकियों से अलग बना करता है। आपको क्या लगता है प्रीति जी, वो कौन सी बात है जो आप में, जो आपको दूसरों से अलग करती है, जो आपके काम को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बढ़कर एक रेवोल्यूशन की तरह बना देती है? जी। तो सुनील जी, ये इस सवाल का आंसर कहीं न कहीं देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अ, बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो मुझसे काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स लोगों को दिला पाते हैं। लेकिन और मैं कंप्लीटली उनको जो है काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं सिर्फ़ यहाँ पे ये कहूँगी, जो मुझे लोगों से फीडबैक मिलता है, जो लोग मुझसे जब कनेक्ट करते हैं तो वो अपनी राय जो शेयर करते हैं, शायद हो सकता है कि इन्हीं शेयरिंग में आपके सवाल का जवाब भी हो। जब लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देख कर के या इंस्टाग्राम पोस्ट देख कर के या फिर वर्ड ऑफ माउथ से जो आते हैं, उनका कहना ये होता है, और मैं कहूँगी 99% लोग जो मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनका कहना ये होता है कि प्रीति, हम आपसे बेहतर तरीके से रिलेट कर पाए। आपने जो जो बातें बोली है बहुत सरल शब्दों में है वो। तो मेरा मानना है कि हमें कोई बहुत बड़ी वोकैब्युलरी या जार्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाला जिस भाषा में समझ सके वही शब्द हमें चुनने होते हैं। बड़ी अ, बात है। ये एक चीज़ है शायद जो आपके सवाल का जवाब दे पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि
जैसे मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी वाली जर्नी की बात करी थी कि मैं एक वर्ल्ड में जो है इकलौती एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर हूँ जिसने एनएलपी को उसके साथ जो है कनेक्ट करके लोगों के लाइफ में रिजल्ट्स जो है दिलाया है, क्योंकि हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। सुनील जी, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उन जो बिलीव करते हैं उनके लाइफ में रिजल्ट कैसे लेकर आप आना है, वो एक कोच की जिम्मेदारी बनती है। मैं ऐसे कोच ये नहीं कहती हूँ कि अरे आपका माइंडसेट इस चीज के लिए रेडी नहीं है, मैं आपको कोच नहीं कर सकती हूँ, तो ये मैं कभी चूज नहीं करती हूँ इस तरीके से काम करना। तो शायद ये मुझे बाकी कोचेस से शायद थोड़ा अलग बनाता है। और मेरा मानना है कि हर कोच की एक एक्सपर्टीज होती है। जैसे कोई मनी कोच होता है, कोई जो है रिलेशनशिप कोच होता है, कोई चाइल्ड कोच, पेरेंटिंग कोच होता है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पीछे के कुछ सवालों में आंसर दिया था कि हमारे जीवन में जो है 4 एरियाज होते हैं, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। तो मेरा जो है वो एक जो ब्लेसिंग है वो ये है कि मुझे चारों के चारों एरियाज में मेरी एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी एज का किसी भी जगह से कोई भी सवाल प्रॉब्लम लेके आ जाए, मेरे पास उनके लिए सोल्यूशन होता है। और शायद यही कारण है कि इतने फास्ट सक्सेस मैंने पाया है और लोगों की जिंदगी में मैंने जो है बेहतरीन लाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर बात की, बहुत प्रभावित करने वाले आपका बोल रहा है कि आपका सरल होना, आपका सच्चा होना और आपका स्पष्ट होना ही आपको दूसरों से अलग करता है। जैसे आप अपनी इस क्लैरिटी की बात करें, इस स्पष्टता की बात करें, सच्चाई की बात करें, इस सरलता की बात करें, इसको खोते हैं तो आप लोगों के लिए जटिल होते चले जाते हैं और जटिल चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं। याद कीजिए मैथ्स के उस पेपर को जहाँ पर आपको मुश्किल सवाल लग रहे थे, आपने उन्हें छोड़ दिया था। वही व्यवहार की बात है, वही व्यक्ति की बात है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जटिल लगते हैं तो उनको लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ प्रीति जी ने बहुत सुंदर संदेश हम सबको दिया है कि अगर आपको ज़्यादा लोगों में पीछे पहुंचना है तो अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, एकदम सरल बनाना पड़ेगा। जितना आप छोटा बनाएंगे अपने आप को, उतना ही ज़्यादा लोगों के दिलों में बस जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में ज़्यादा लोग बस सके, ज़्यादा लोग प्यार करें, तो आपको अपना दिल बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। जिसका प्रीति जी दोनों तरह से उदाहरण देती हैं कि ये एक तरफ पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहती है, तो इन्होंने तमाम चीज़ों को भुलाते हुए, अच्छाई बुराई को भुलाते हुए अपना दिल इतना बड़ा कर लिया कि सब संतोष के साथ में स्वीकार करती हैं। और दूसरी तरफ अपने आप को इतना छोटा, इतना क्लियर रखती हैं कि हर किसी के दिल में आसानी से समा जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। कार्यक्रम में आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगा, कभी ज़िंदगी इतनी जटिल लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तभी कोई हाथ थाम लेता है। यही तो ह्यूमैनिटी की हम जो बात करते हैं, मानवता की हम लोग जो बात करते हैं, वो है। आज कार्यक्रम के अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो समाज में जहाँ तनाव की बात करें, दौड़ की बात करें, असंतुलन की बात करें, समाई हुई दिखती है, उसमें उनको कोई सहारा मिल सके, रिलैक्स मिल सके? तो सुनील जी, यहाँ पे ना मैं एक बहुत बड़े राइटर हैं, मार्शल गोल्डस्मिथ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और इनकी भी एक जो है बुक काफ़ी फेमस बुक है कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। तो ये काफ़ी फेमस बुक है जो मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि अगर हिंदी में बात करूँ तो कि जो चीज़ आपको यहाँ तक लेके आ गई है, शायद आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ आगे काम ना करे। या फिर अगर इस तरीके से समझाना चाहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक लेवल की सक्सेस या एक लेवल की लाइफस्टाइल या ज़िंदगी पे पहुँचने के लिए हम एक तरीके की जो है एक्शंस को लेते रहते हैं। लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है, आपको कुछ बड़ा करना है या कुछ बड़ा अचीव करना है, तो डेफ़िनिटली सी बात है उस लेवल की आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। उस लेवल का डिस्कम्फर्ट आपको अपने लिए चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चेंज इज़ कांस्टेंट। बिना चेंज के कोई भी नई चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो अगर सोसाइटी को मुझे अपने काम से अगर कुछ मैसेज देना हो तो मैं ये दूँगी कि आज के समय पे अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आप शायद रुक चुके हैं और आप जो है दौड़ पे जो है गिर जाएँगे या आप शायद जाने भी नहीं जाएँगे, कोई आपको नहीं पहचानेगा। और ये चाहे आपके घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, किसी भी कोई इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है। जैसे कि अगर आज के समय पे अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में आइडिया नहीं है, एआई के बारे में आइडिया नहीं है, या अगर बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करूँ, स्मार्टफ़ोन चलाने की बात करूँ या बेसिक गैजेट्स की बात करूँ, अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, आपको सीखना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग
जनरेशन टू जनरेशन एक बहुत ही दुख भरी कह सकते हैं या फिर बहुत ही चैलेंजिंग जो एक माइंडसेट चला आ रहा है कि अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किसी लायक बनाया और पेरेंट्स जो है काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ ऐसा अच्छा बन जाए, उसके बाद वो बच्चे पे डिपेंडेंसी हो जाती है। और इसके बाद ऐसा देखा गया है कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी एन्जॉय ना कर पाने की नहीं कर पाता है, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि पीछे की जो ज़िंदगी है, पीछे की जो जनरेशन है, उसको खींचती रहती है बराबर। जैसे कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे अभी बच्चे हालाँकि छोटे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर ये बहुत बहुत ही क्लियर थॉट है कि मैं उस पेरेंट की तरह नहीं सोचूँगी जो एक समय पे या आज भी अपनी बेटियों को इस तरीके से बड़ा करते हैं, ये इस सोच के साथ कि कल हमें उसकी शादी करनी है, उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। बल्कि मैं इस माइंडसेट के साथ में अपने जीवन को गुज़ारती हूँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ने की सीख देती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जीवन को बेहतर करना, आपके फ्यूचर को आप बेहतरीन बनाना। इसके अलावा आप अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में फिर से कहना चाहूँ तो अगर आप अपना माइंडसेट आज के समय पे चेंज नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आ रहे हैं या लाइफ में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ की जो है कोई गारंटी नहीं है कि आप कितने समय तक और सर्वाइव कर पाएँगे। चैलेंजेस वही फिर से आपके सर पे बैठे रहेंगे, पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, रिलेशनशिप्स में जो है डिसहार्मनी रहेगी और भी चैलेंजेस आपके सर पे हमेशा बैठे ही रहेंगे। और तो फिर से चेंज इज़ कांस्टेंट, गेट आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन। परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी हम सबने सुनी है कि जो उपयुक्त है, जो फिट है, वही सर्वाइव कर पाएगा, जो नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो कहीं की चीज़ों को हमें स्वीकार करना होगा, जीवन में ढालना होगा। कल था वैसा आज नहीं, आज है वैसा कल नहीं होगा। तो कल से बेहतर आज को बनाना होगा, आज से बेहतर कल को बनाना होगा। देखना होगा कि आज तपन कितनी, देखना होगा कि आज ठंडक कितनी है। तो उन तपन की बात करें, उन ठंडे की बात करें, उन बरसते बूंदों की बात करें, उन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपने आप को बदलना होगा, प्रकृति के साथ संतुलन बैठाना होगा, संतोष स्थापित करना होगा। प्रीति जी, आपके साथ बातें करते बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन समय की हमारी एक सीमा होती है। तो खुमार बाराबंकी का एक शेर है, फरमाते कि मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। तो मंजिल करीब आ गई है तो हमें कार्यक्रम को विराम तो देना पड़े, लेकिन आपसे बातें करिए वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायी एपिसोड बन पाया। आपके साथ बात करना एक अच्छे विषय की तरह रहा, एक अच्छे अनुभव की तरह रहा। आज की बातचीत मुझे लगता है सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं थी, ये सेल्फ डिस्कवरी का एक सफर था। और प्रीति राधा सिंह जी जैसे हस्तियों से हम सीखते हैं, हम जानते हैं कि हीलिंग कोई मिरेकल नहीं है बल्कि एक माइंड सेट है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस पॉजिटिविटी को फैलाइए, कमेंट में लिखिए आई चूज ग्रोथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस हियर। मैं सुनील नारनूलिया और आप देख रहे थे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की गई। प्रीति सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तरोत्तर इसी तरह से प्रगति करते रहें। पुनः आपके साथ मिलेंगे नई सफलताओं की सिलसिले के साथ में, नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अल्पविराम की आज्ञा चाहूंगा। आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू।